नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। तो उत्तराखंड में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते अब व्यापार मंडल खुद ही अपनी दुकानें बंद कर रहे हैं। नई टिहरी शहर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते व्यापार मंडल ने बौराड़ी मार्केट को 2 दिनों के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया है और सैनिटाइजेशन का काम भी किया जा रहा है। वहीं व्यापारियों का कहना है कि यदि लॉकडाउन को और बढ़ाना पड़े तो उनके लिए व्यापारी तैयार है, जिससे कम्युनिटी स्प्रेड को रोका जा सके। नई टिहरी शहर में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन और जो स्वास्थ्य विभाग है उसकी चिंताएं बढ़ गई है। और साथ ही साथ अब जो बौराड़ी मार्केट है वहां भी कुछ दुकानदार जो है कोरोना पॉजिटिव निकले, जिसके बाद व्यापार मंडल द्वारा ये निर्णय लिया गया कि आज और कल 2 दिनों के लिए बौराड़ी मार्केट को पूरी तरह से बंद कर दिया जाए और कहीं ना कहीं जो यहाँ पर जो कोरोना संक्रमण हो रहा है, कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है, उसको रोका जा सके। व्यापार मंडल ने इसमें प्रशासन से सहयोग मांगा है और साथ ही साथ नगर पालिका से कहा गया है कि यहाँ पर पूरे मार्केट को जो 2 दिनों तक बंद है यहाँ पर सैनिटाइजेशन किया जा सके। व्यापार मंडल के अध्यक्ष हमारे साथ आए, उनसे बातचीत कर लेते हैं। किस तरह से अब आप लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं? कल हमारी व्यापार मंडल की बैठक हुई थी 3 बजे और कुछ व्यापारियों की मांग भी थी और हमारे डिसीजन हुआ कि हम 2 दिन तक जो है लॉकडाउन पूरा रखें मार्केट में, ताकि यहाँ पे शहर में जो मोहल्ले सील हो रहे हैं और कोरोना पॉजिटिव पेशेंट निकल रहे हैं उनको देखते हुए, क्योंकि बीमारी का प्रकोप ज़्यादा बढ़ गया है, उसके देखते हुए हमने 2 दिन का लॉकडाउन रखा। तो कहीं ना कहीं व्यापार मंडल ने इसमें सहयोग करा है और 2 दिन का पूरी तरह से लॉकडाउन किया गया है। आपको बता दें, नई टिहरी शहर में 5 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, जहां लगातार सैंपलिंग की जा रही है और डीएम द्वारा खुद कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण किया जा रहा है। किसी तरह की लापरवाही इसमें ना हो, क्योंकि जो शहर में कम्युनिटी स्प्रेड बढ़ रहा है इसको रोकना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। सौरभ सिंह, न्यूज 18 टिहरी। और कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पिथौरागढ़ के धारचूला में लोगों ने खुद ही लॉकडाउन लगा दिया है। सभी व्यापारियों ने हफ्ते भर तक अपनी दुकानें बंद करने का फैसला लिया है। जरूरी दुकानें सुबह 7 से 10 बजे तक खुले रहेंगी। लॉकडाउन का फैसला व्यापार संघ के ही साथ विभिन्न सामाजिक संगठनों ने ही लिया। बॉर्डर तहसील मुख्यालय में बीते दिनों कोरोना संक्रमण के मामलों में खासा इजाफा देखने को मिल रहा है। और राज्य में कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है। देहरादून में सीएम ऑफिस से लेकर सचिवालय तक कोरोना का खौफ पसरा हुआ है। जहां एक तरफ सचिवालय में अलग अलग ऑफिस सैनिटाइज किए जा रहे हैं, वहीं पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत शुक्रवार तक सेल्फ क्वारंटीन हो गए हैं। देहरादून में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर शासन और सरकार की चिंता बढ़ी हुई है। ने अच्छी पहल की है। उन्होंने इसका एक जीआईएस सॉफ्टवेयर बनाया है। जो आदमी जहाँ होंगे वो इससे जीआईएस से लोकेट हो जाएंगे। मोबाइल नंबर के आधार पर उनका लोकेशन होगा और उसमें जो कंटेनमेंट जोन्स हैं वो उससे निर्धारित किए जाएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि कंटेनमेंट जोन जो है उनका सही निर्धारण हो और कंटेनमेंट जोन में जो पेरीमीटर कंट्रोल है, आने जाने पर पाबंदी है, वो लगी रहे और लगातार उसकी मॉनिटरिंग। सचिवालय में कुछ कर्मचारियों के पॉजिटिव आने के और मुख्यमंत्री आवास में ओएसडी के पॉजिटिव आने के बाद चिंताएं बढ़ी हुई हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत शुक्रवार तक सेल्फ क्वारंटीन रहेंगे। हालांकि इस दौरान जो सरकारी कामकाज है वो करेंगे, लेकिन किसी भी तरह की मुलाकातें मुख्यमंत्री से किसी की नहीं हो पाएगी। वहीं सचिवालय की अगर बात की जाए तो सचिवालय को आज सैनिटाइज किया गया, मुख्य सचिव के कमरे को सैनिटाइज किया गया, मुख्यमंत्री के फ्लोर को सैनिटाइज किया गया। इसके अलावा जिन आईएएस ऑफिसर्स के आसपास का स्टाफ पॉजिटिव आया गया वो फ्लोर सैनिटाइज किए गए। चिंता इस बात को लेकर बढ़ी हुई है कि लगातार 2 हफ्ते में 2 बार ऐसा हुआ है जब कैबिनेट को कैंसिल करना पड़ा है, 3-3 दिन के लिए मुख्यमंत्री को क्वारंटीन होना पड़ा है। तो इसको लेकर अब चिंताएं जाहिर तौर पे सभी की बढ़ती जा रही है कि कोरोना अगर इसी तरीके से बढ़ता रहा तो मुश्किलें जल्द कम होने वाली नजर नहीं आती। कैमरे से राकेश रात के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। और अब आपको कोरोना अपडेट दे देते हैं। तो मंगलवार को राज्य में कोरोना संक्रमण के चलते 11 मरीजों की मौत हो गई और अभी तक राज्य में कोरोना से 280 मरीजों की मौत हो गई है। वहीं मंगलवार को 571 कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं, जिससे राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या अब 20,000 के पार हो गई है। वहीं 6,000 से ज्यादा अभी कोरोना एक्टिव केसेस हैं मौजूद।
और इस वक्त देहरादून से एक बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी के एक और विधायक कोरोना की जद में आ गए हैं। धर्मपुर से विधायक विनोद चमोली कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्हें जॉली ग्रांट अस्पताल में फिलहाल भर्ती करा दिया गया है। देर रात उनकी रिपोर्ट आई थी और इसमें वो पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्हें रात में ही अस्पताल में एडमिट करवा दिया गया है। तो देहरादून से बीजेपी खबर है। यहां पर बीजेपी के विधायक और कोरोना की जद में आए हैं। बीजेपी के जो विधायक थे उनकी रिपोर्ट कल रात आई है जिसमें वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए और इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। और बढ़ते कोरोना संक्रमण की रफ्तार को रोकने के उद्देश्य से पौड़ी में व्यापार सभा द्वारा बाजारों को 5 दिन के लिए बंद करने का फैसला लिया गया है। लेकिन पहले दिन ही अधिकांश दुकानें खुली नजर आई, जबकि नगर व्यापार सभा ने बाजार बंदी का निर्णय लेकर डीएम को ही अवगत कराया था। दुकान खोलने वाले व्यापारियों का कहना है कि केवल बाजार बंद करने से ही संक्रमण नहीं रुकने वाला। इसके लिए कार्यालय और आम आदमी को भी जो आवाजाही उसे रोकनी होगी, उस पर भी रोक लगानी होगी। और दूसरी तरफ व्यापार सभा के अलग ही इसमें तर्क हैं। और बाकी यह है कि सिर्फ मार्केट बंद करने से ही इस समस्या का समाधान नहीं है। आपके ऑफिस खुले हुए हैं, बैंक खुले हुए हैं, गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं, मार्केट में लोग घूम रहे हैं। सिर्फ दुकान बंद करने से ही ये कोरोना का इसका जो है निदान नहीं हो पाएगा। जिन लोगों का व्यापार आज स्थिति बहुत खराब है, वो लोग परेशान हैं। वो लोग चाहते हैं कि दुकानें खुली रहें, फ़ोन सब कर रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है, पड़ोसी खुला हुआ है, अड़ोसी खुला हुआ है। ये स्थिति बनी हुई है कि यार बगल का खुला हुआ है, मैं कैसे बंद करूँ। और कोटद्वार में फैले कोरोना संक्रमण की चपेट में अब तहसील कार्यालय से लेकर तमाम संस्थान भी आ चुके हैं। तहसील के एक कर्मचारी भी कोरोना की पुष्टि के बाद तहसील को सील कर दिया गया। वहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मेन ब्रांच के असिस्टेंट मैनेजर के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद बैंक भी सील किया जा चुका है। इससे पहले दुगड्डा में भी बैंक को कुछ समय के लिए सील कर दिया गया था। में खासतौर से जो कोविड का प्रसार हो रहा है उसको देखते हुए सभी संस्थानों को जिला स्तर से भी और उसके बाद तहसील स्तर से भी कुछ एडवाइजरी जारी हुई है कि खासतौर से जो लोग आपके संस्थानों में ऐसे इंस्टीट्यूशंस में आ रहे हैं उनका एक डाटाबेस रखा जाए, ताकि यदि कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करने में हमें आसानी। और टेरी में कोविड केयर सेंटर सुर सिंगारधार में भी इसी तरह से व्यवस्थाएं जो हैं वो सुधरने का नाम नहीं ले रही है। आए दिन सोशल मीडिया पर गंदगी और पीने के पानी की शिकायत का वीडियो वायरल हो रहा है। और अब तो हालत ये है कि आइसोलेशन में रह रहे लोगों के परिजन पीने का पानी और अन्य जरूरी सामान बाहर से भेजने को मजबूर है। वहीं एसडीएम का कहना है कि एक आरओ खराब होने की शिकायत उन्हें मिली है, जिसे जल्द ठीक करा लिया जाएगा। ऐसा नहीं है। ऊपर हमारे कोविड केयर सेंटर में अंदर जो 100 लोगों के लिए व्यवस्था है उसमें 3 आरओ है। उसमें से 3 दिन पहले एक आरओ के ख़राब होने की सूचना प्राप्त हुई थी। हमने उस आरओ को अलग रखवा दिया है और जैसे ही उसका सैनिटाइजर करके समय ख़त्म होगा हम उसको बाहर निकाल के सही करा लेंगे। क्योंकि कोविड केयर सेंटर में कोई भी व्यक्ति अभी अंदर नहीं जा पा रहा है और नीचे किचन में आरओ लगाए सही चल रहा है और नीचे एडमिन ब्लॉक में जो आरओ सही चल रहा है। कोविड केयर सेंटर सुरसिंगधार में व्यवस्थाएं सुधरने का नाम नहीं ले रही है। आए दिन जो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें यहाँ पर को दिखाया जा रहा है कि गंदगी है और कहीं ना कहीं पानी की व्यवस्था नहीं है, उसके चलते जो लोग यहाँ पर को रखा गया है, जिन्हें आइसोलेशन पे रखा हुआ है, उनके जो परिजन है वो खासे परेशान है। और अब वो खुद देख सकते हैं आप कि सामान लेके पहुंच रहे हैं। चंबा से कुछ लोग यहाँ पर को पहुंचे हुए हैं जो पानी की बोतलें अपने साथ दूध, चीनी, चाय पत्ती और ये फल फ्रूट लेकर पहुंचे हैं। इनका कहना है कि जो यहाँ पर जो लोग इनके आइसोलेशन में रखे गए जो कोरोना पॉजिटिव है उनको सामान नहीं मिल पा रहा है। आइए इनसे बातचीत कर लेते हैं कि किस तरह की प्रशासन की व्यवस्था है और अब कितनी इन्हें परेशानी हो रही है। क्या फोन आया था आपके पास और कितने लोग हैं आपके? हमारे यहाँ 10 लोग आ रखे हैं। उनका फोन आया कि कल शाम से उन्हें पानी तक नहीं दिया गया है और बाथरूम के पानी पी रहे हैं। वैसे तो उनमें से कोई भी लक्षण, एक लक्षण भी नहीं है। सब के सब आदमी स्वस्थ हैं, फिर भी पॉजिटिव है। हमने कहा ले जाओ इन्हें, फिर भी वो यहाँ लाए। उन्हें यहाँ ला के देखा तो यहाँ तो बीमार नहीं भी होगा, आदमी बीमार हो जाएगा। जैसे उन्होंने वीडियो भेजी वहाँ बाथरूम की और जो गंदगी वहाँ। तो कहीं ना कहीं लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से खबरें आ रही हैं, वीडियो शेयर हो रही हैं कि यहाँ पर कोई गंदगी है और पीने का पानी खास तौर पे नहीं मिल पा रहा है, जिसको लेकर अब परिजन खुद सामग्री लेकर यहाँ पहुँच रहे हैं और जो यहाँ पर स्टाफ है उसको दे रहे हैं ताकि उन तक जो उनके परिजन है जो आइसोलेशन सेंटर में कमरों में रखे गए हैं उन तक ये सामग्री पहुँच सके। सौरभ सिंह, न्यूज़ 18 टेहरी।
और नई टिहरी शहर में 5 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, जिसमें लोगों ने साफ सफाई और जरूरी चीजों की आपूर्ति नहीं होने की शिकायत की है। जिसके बाद आज डीएम ने कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण कर वहां रह रहे लोगों की समस्याएं सुनी और डीएम ने एसडीएम को व्यवस्थाएं सुधारने के लिए पीआरडी जवानों की ड्यूटी लगाकर जरूरी सामान पहुंचाने के निर्देश भी दिए हैं। न्यू टिहरी में जिस तरह से हमारे केसेस कुछ इस बीच बढ़े हैं, उसको लेकर के आज की डेट में 5 हमारे कंटेनमेंट जोन हैं जो अभी एक्टिव हैं। हम लोगों ने कंटेनमेंट जोन में सारी सुविधाएं लोगों को देने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोगों की इस कंटेनमेंट जोन में ये शिकायत थी कि सैंपलिंग नहीं की जाएगी। और रुड़की के कलियर में निर्माणाधीन फैक्ट्री को बदमाशों ने निशाना बनाया। बदमाशों ने चौकीदार को पहले तो बंधक बनाया, फैक्ट्री का लाखों का सामान लूट लिया। सुबह राहगीरों ने चौकीदार को बंधक बने देखा, तब लूट की जानकारी लोगों को मिली और फिर इसके बाद मामले को दर्ज कराया गया। तो किस तरह से एक फैक्ट्री में रुड़की में लूटपाट की गई है और रात में ही जो वहां पर गार्ड था उसको बंधक बना लिया। क्या निर्माणाधीन फैक्ट्री थी, बदमाशों ने इसको निशाना बनाया। बदमाशों ने चौकीदार को बंधक बनाकर फैक्ट्री का लाखों का सामान लूटकर अपने साथ लेकर गए। रात में पता नहीं चला, लेकिन जब सुबह वहां से राहगीर गुजर रहे थे तो उन्होंने चौकीदार को बंधक बने देखा और इसके बाद तब लूट की जानकारी लोगों तक पहुंची। और चमोली जेल से भागे दोनों कैदियों का 24 घंटे बाद भी कोई सुराग नहीं लग सका है। आपको बता दें कि कल जिला कारागार पुरसाड़ी से 2 कैदी फरार हो गए थे। कैदियों के फरार होने के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। परिसर के निचले हिस्से में सफाई करने के बहाने दोनों कैदी गेट से भाग निकले। एक कैदी धारा 302 के तहत सजा काट रहा था, जबकि दूसरा धारा 304 के तहत विचाराधीन था। मुजफ्फरनगर कांड के दोषियों को सजा का इंतजार है और लंबा ये होता चला जा रहा है। पूरे मामले की गुत्थी सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए वापस हाई कोर्ट भेज दिया है। अब हाई कोर्ट की इस मामले पर सुनवाई करेगा। रमन शाह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका में जिस गवाह को मारा गया है उसकी भी न्यायिक जांच की मांग की गई है। आपको बता दें कि राज्य आंदोलन के दौरान 1 अक्टूबर 1994 रात को मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे पर आंदोलनकारियों के साथ बर्बरता हुई थी, जिसमें 7 महिलाओं के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई थी। तो 17 महिलाओं से छेड़छाड़ के मामले सीबीआई ने दर्ज किए थे। आंदोलन के दौरान 28 लोगों की हत्या कर दी गई थी। मुजफ्फरनगर कांड वाला, उसमें हमें परमिशन मिली क्योंकि मल्टीपल क्वेश्चंस थे जो वो डिसाइड नहीं कर सकती। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने ऐसा कोई ऑर्डर नहीं किया है, आप हाई कोर्ट को अप्रोच करो। तो हमको लिबर्टी मिल गई और हम पिटिशन फिर बना रहे हैं, उसको पूरी ताकत के साथ पिटिशन बना रहे हैं। ये हमारी अस्मिता की लड़ाई है, हमारी पॉलिटिकल लड़ाई किसी से कुछ नहीं है। और ये हम किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे सकते कि ये अच्छा काम कर रहा है या खराब काम कर रहा है। और देहरादून से बड़ी खबर यहां पर आ रही है। यहां हरिद्वार बाईपास पर दूरदर्शन केंद्र के पास एक ट्रक ने एक स्कूटी सवार को टक्कर मार दी। हादसे में रिटायर्ड फौजी की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार बताया जा रहा है, जबकि भाग रहे क्लीनर को लोगों ने दबोच लिया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से एक ट्रक ने एक स्कूटी सवार को मार दिया। रिटायर्ड फौजी थे और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि ट्रक और ट्रक चालक भागने में तो कामयाब रहा, लेकिन जो क्लीनर था उसे लोगों ने जरूर पकड़ लिया। और मानसून के दौरान हल्की बारिश में भी खटीमा क्षेत्र के जलमग्न हो जाने से लोग परेशान हैं। ऐसे में क्षेत्र के लोगों ने खटीमा विधायक का घेराव कर नगर और ग्रामीण क्षेत्रों को जल भराव से बचाने की मांग की है। विधायक धामी को ज्ञापन सौंपने आए ग्रामीणों का कहना है कि नाली न होने और कई जगह सड़क नीचे से बह जाने की वजह से घर में बारिश का पानी घुस आता है और इससे काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। नालियाँ नहीं बन पा रही हैं और रोडें भी नहीं बन पा रही हैं और गलियाँ बनी तो हैं लेकिन नीची गलियाँ होने की वजह से वहाँ पर काफ़ी पानी भरा हुआ है। पानी भरने की वजह से डेंगू की बीमारी भी हो सकती है और वैसे भी कोरोना बीमारी तो अलग से है ही, ऊपर से डेंगू भी हो जाएगी। इस वजह से हम लोग ये सारी समस्याएं लेके विधायक जी के पास आए हैं।
और ऑल वेदर रोड चौड़ीकरण में रुद्रप्रयाग जिले के तिलवाड़ा बाजार पर सबसे ज्यादा असर देखने को मिला है। तिलवाड़ा बाजार में जल्द ही एनएच चौड़ीकरण में दुकानों का ध्वस्तीकरण कार्य शुरू होने वाला है। तिलवाड़ा बाजार में करीब 10 से अधिक मकान ध्वस्त किए जाएंगे, जिसमें से करीब 60 दुकानें भी इसमें सम्मिलित है। आपको बता दें कि केदारनाथ जाने वाला रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग इसके बीच में पड़ने वाला तिलवाड़ा बाजार केदारनाथ यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव रहा है। कटिंग का काम जल्दी शुरू होगा। जैसे ही मुआवजा वितरण हो जाता है, कटिंग की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी जाएगी और लगभग 100 से अधिक लोग इसमें प्रभावित होंगे। इसमें करीब 50-60 दुकानें होंगी और शेष वहाँ के स्थानीय निवासी हैं। और जिला विकास प्राधिकरण उत्तरकाशी का मास्टर प्लान अस्तित्व में आने तक टिहरी जिला विकास प्राधिकरण के मास्टर प्लान की तर्ज पर उत्तरकाशी में कार्य होगा और इसको लेकर गढ़वाल कमिश्नर रविनाथ रमन ने जिला विकास प्राधिकरण उत्तरकाशी की बोर्ड बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निर्देश दिए कि इस दौरान भागीरथी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट अथॉरिटी को लेकर भी चर्चा की गई। जिला विकास प्राधिकरण उत्तरकाशी के वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 85 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है। बिल्डिंग बायलॉज हैं जो माननीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित किया गया है। वर्तमान में जनपद टिहरी के ही तरह उसी की तर्ज पर उत्तरकाशी में भी जो बिल्डिंग बायलॉज है, फिलहाल उसी बिल्डिंग बायलॉज के जो मानक है उसी को मानते हुए यहाँ पर जो नक्शे हैं उसको पारित किया जाए। और अल्मोड़ा के मंगलदीप विद्या मंदिर में दर्जनों दिव्यांग बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन बजट के अभाव में स्कूल चलाने में काफी दिक्कत हो रही है। आज अंतर्राष्ट्रीय धावक विनय शाह ने 2 घंटे तक स्टेडियम में दौड़े और मंगलदीप के लिए धन एकत्र किया। 2 घंटे में ही 11 लाख रुपए जमा हो गए। डीएम ने कहा कि 23 लाख जमा करने का लक्ष्य रखा गया है। दिव्यांगों को पढ़ाने वाला पहला स्कूल अल्मोड़ा में देखा है, जिसकी मदद अब की जा रही है। मेहनत से ज़्यादा मानसिक परिकल्पना और मुझे जो जन सहयोग जुड़ाना था उसके लिए मैंने भी लंबी लंबी दौड़ें की और बहुत आज की तरह से लंबी दौड़ में सफल रही हूँ। जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं इनसे अच्छा स्कूल मेरे ख्याल से मैंने कभी देखा भी नहीं है और हमारी हमेशा कोशिश ये रही है कि इसको आगे बढ़ाया जाए। तो इनकी थोड़ी सी दिक्कतें थी जिसके लिए इनको धनराशि की आवश्यकता थी, तो उनका धनराशि के लिए एक हम लोगों ने क्राउड फंडिंग का इनिशिएटिव किया है। अभी मैं अपने गाँव आया हूँ 3 महीने से और इस दौरान मैंने यहाँ पे 3 महीने हिल ट्रेनिंग करी है, प्रैक्टिस करी थोड़ी सी, और मैंने कोशिश किया कि मैं यहाँ के युवाओं को अपने साथ थोड़ा कनेक्ट करूँ। और ऋषिकेश के त्रिवेणी संगम में पितरों का जो पर्व है श्राद्ध बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें दूर दूर से श्रद्धालु अपने पूर्वजों को तर्पण करने आ रहे हैं। वहीं रघुनाथ मंदिर में स्थित ऋषि कुंड एक ऐसा स्थान जहां पर श्राद्ध और तर्पण का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस कुंड में की उत्पत्ति ऋषि मुनियों के तप से हुई है। कहा जाता है कि इसमें यमुना का जल है और भगवान श्री राम ने अपने पिता का श्राद्ध और तर्पण इसी स्थान पर किया था। तब से यहाँ बड़ी संख्या में लोग श्राद्ध और तर्पण करने पहुंचते हैं। सरकार कथा ये कि यहाँ पर राम भगवान भी आए। राम भगवान से जब रावण का वध हुआ तो उनको ब्रह्म दोष लगा, रावण ब्राह्मण थे, तो उनका ब्रह्म दोष का निवारण के लिए उन्होंने अपने पिताजी दशरथ जी का यहाँ ऋषि कुंड पर श्राद्ध किया। और कोविड-19 की नई गाइडलाइन से यूनिवर्सिटी एग्जाम हो रहे हैं। कॉलेजों के खुलने का रास्ता अब साफ हो चुका है। ऐसे में विराम पड़े कॉलेजों से छात्र संघ चुनाव की भी मांग अब उठने लगी है। कोरोना के कारण प्रदेश में सभी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के कैंपस वीरान हैं, लेकिन केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन से अब ये वीरानी छटने की उम्मीद है, क्योंकि नए एडमिशंस का दौर शुरू हो चुका है। ऐसे में छात्र संघ चुनाव की तैयारियों में लगे हैं। छात्र नेताओं के चुनाव लड़ने की इच्छा भी परवान चढ़ने लगी है। छात्र संघ की तैयारी कर रहा था और मुझे काफी निराशा हुई कि ये कोरोना नामक महामारी जो आई हमारे इस पूरे विश्व में, इससे देखा जाए कि काफ़ी कार्य रुक गए हैं हमारे, और इससे हमारे छात्र संघों को काफ़ी प्रभाव पड़ा है। कोरोना के कारण निराश हो चुके इन छात्र नेताओं की इच्छा एक बार फिर से परवान चढ़ने लगी है। हर साल जुलाई से सितंबर के बीच नए एडमिशन से लेकर छात्र संघ चुनाव तक की गहमा गहमी रहती है, लेकिन इस बार कोरोना के कारण 5 महीने से कॉलेजेस बंद हैं, लिहाजा कॉलेजेस में वो रंगत गायब थी। खास बात यह है कि अब नेता बनने का ख्वाब देख रहे तमाम स्टूडेंट्स को छात्र राजनीति से निकले पुराने लोगों का भी समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है।
जो गाइडलाइन आ रही है उसमें सभी प्रकार की जो गतिविधियां हैं वो धीरे धीरे पूरे देश भर में खोली जा रही है। और जो छात्र संघ का चुनाव है लोकतंत्र के लिए एक बहुत अहम है। इससे एक नई छात्र राजनीति और नया नेतृत्व उभर करके आता है। तो मैं मानना है कि अगर चाहे कुछ भी करा जाए लेकिन छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। दरअसल उत्तराखंड में गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक 60 से ज्यादा कॉलेजेस में छात्र संघ के चुनाव होते हैं और इन चुनावों के लिए छात्र नेता बड़े ख्वाब सजाते हैं। ऐसे में कोविड-19 की गाइडलाइंस में ढिलाई इनके ख्वाबों में पंख लगा रही है। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। और रामनगर के क्यारी खाम में तितली त्यार का मंगलवार को आगाज हो गया। इस त्यार तितलियों के संरक्षण के साथ ही टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए मनाया जा रहा है। कॉर्बेट लैंडस्केप में तितलियों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं। इन तितलियों को यहाँ के स्टेक होल्डर्स अब व्यावसायिक रूप से इस्तेमाल करने का मन बना रहे हैं, जिससे पर्यटक यहाँ तितली देखने आए और इन तितलियों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी भी जुटा ले जा सके। स्थानीय स्तर पर इसको जो है थोड़ा सा प्रमोट करें और इसको मार्केट करने की कोशिश करें, तो जहां इससे एक संरक्षण होगा तितलियों का, वहीं दूसरी ओर इससे रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। तितली त्यार को बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने भी ऐतिहासिक बना दिया। वो यहाँ से तितली गणना की शुरुआत करने जा रही है। ये गणना देश भर में 30 सितंबर तक चलेगी, जिसमें देश के 24 राज्यों, 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 200 जिलों में ये कार्य किया जाएगा, जिसमें 50 संस्थाओं की मदद ली जा रही है। इससे हमें तितली की संख्या के बारे में पता चलेगा और जिसको हम ट्रेंड्स कहते हैं कि तितली की संख्या बढ़ रही है या कम हो रही है, इसका इजाफा होगा। और अगर कम हो रही है तो हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं। 15 सितंबर तक चलने वाले इस त्यार से यहाँ स्थानीय लोग बेहद खुश हैं। उम्मीद की जा रही है कि तितली त्यार की महक देश विदेश तक पहुँचेगी। गोविंद पाटनी, न्यूज़ 18